मजबूर लड़कियों का किस तरह से फायदा उठाता रहा, इसका खुलासा अब होने लगा है। अब तक मामले की शिकायत दबाए बैठी पुलिस अब बाबा और उसकी करतूतों के बारे में बताने लगी है। जिस भगवा चोले की बदौलत बाबा अपनी घिनौनी हरकतों का जाल बिछाता रहा, अब पुलिस उसका एक एक राज फाश कर रही है। बाबा चैतन्यानंद पुलिस के हाथ अभी नहीं लगा है, लेकिन उसकी संपत्तियों तक पहुंची पुलिस एक एक सबूत जुटाने में लगी है। इससे पहले 5 अगस्त को हुई बाबा के खिलाफ एफआईआर भी सामने आ चुकी है, जिसमें लड़कियों की तरफ से दी गई शिकायत में कहा गया है कि कैसे बाबा उनकी मजबूरियों का फायदा उठाने की कोशिश करता रहा, कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को देर रात स्वामी चैतन्यानंद के क्वार्टर में बुलाया जाता, लड़कियों के हॉस्टल में सुरक्षा के नाम पर गुप्त कैमरे लगाए गए, एक छात्रा का नाम उसकी इच्छा के विरुद्ध बदलने के लिए मजबूर किया गया। इतना ही नहीं, छात्राओं को विदेश यात्रा और निजी कक्ष में बुलाने के लिए मजबूर किया जाता रहा। सहयोगी डीन समेत कुछ स्टाफ छात्राओं पर दबाव डालते और शिकायत नजरअंदाज करवाने के लिए कहते। विरोध करने वाली छात्राओं को निलंबन एवं निकालने की धमकी दी जाती। छात्राओं के माता पिता को दखल करने से रोक दिया जाता रहा। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती और उसके कुछ सहयोगियों ने छात्राओं का यौन उत्पीड़न और मानसिक उत्पीड़न किया है। ये बात भी पुलिस को दी गई शिकायत में कही गई। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप और एसएमएस से छात्राओं को अश्लील और आपत्तिजनक संदेश भेजे जाते थे। संदेशों या फिर यौन आग्रह का विरोध करने वाली छात्राओं को डिग्री रोकने और दस्तावेज न देने की धमकियां भी दी गई। स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती उर्फ पार्थ सारथी, जिसने अपना नाम बाद में बदलकर पार्थ सारथी रख लिया था, उसकी तलाश दिल्ली पुलिस कर रही है और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तमाम जो टीमें हैं वो बाबा को लेकर दिल्ली से सटे एनसीआर का इलाका हो या फिर अलग राज्य जो कि दिल्ली से सटे हुए उत्तर प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें, उत्तराखंड या फिर बिहार की, कि बाबा इस वक्त कहाँ है। लेकिन दिल्ली पुलिस के सूत्रों की माने तो जिस तरीके से ये पूरी खबर टीवी पर और इसके अलावा अखबारों में आ चुकी है, लोग बाबा की तस्वीरों को देख रहे हैं, बाबा से जुड़ी खबर देख रहे हैं, तो ऐसे में बाबा अपने आप को बचाने के लिए दिल्ली और एनसीआर के इलाके में ही जाकर कहीं छुप गया होगा, किसी मददगार से उसने मदद ली होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो इंस्टीट्यूट मठ के बाहर है, जो बाबा यहाँ का संचालक था और उसे यहाँ पर संचालक बनाया गया था। सुरक्षा की नज़र से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है, जो आमतौर पर एग्जिट गेट पर भी किसी भी इंस्टीट्यूट में एग्जिट और एंट्री पॉइंट पे दोनों तरफ सीसीटीवी होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो है यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है और एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ भी है तो वो यहाँ पर नीचे की तरफ है, यानी कि झुका हुआ है। अब ये झुका हुआ है या झुकाया गया है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है और दिल्ली पुलिस के सामने ये खुलासा हुआ है कि सीसीटीवी फुटेज को छेड़छाड़ किया गया। ये सारी बातें अब पुलिस के सामने हैं। वहीं श्री शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट ने भी बाबा चैतन्यानंद को आरोपी मान लिया है। हालांकि अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। मसलन चैतन्यानंद के करतूत की खबर क्या मैनेजमेंट को नहीं थी? अगर खबर थी तो उसे बचाने की कोशिश अब तक क्यों की जाती रही? क्या चैतन्यानंद ने ये सब कुछ किसी की शह पर किया? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब दिल्ली पुलिस के साथ साथ अब जनता को भी चाहिए। खासकर उन्हें तो जरूर